अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 3 खबरें निकल के आ रही हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको पता होगा कि इस टाइम जो है विदेश जाने वालों के लिए बड़ी ही मुसीबत की घड़ी है। आपको पता है कि नए कोरोना वेरिएंट को लेकर के काफ़ी जो है नियम कानून बदल रहे हैं, लग रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा। यानी कि इंटरनेशनल सफ़र करने वाले लोगों के लिए खबर है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के खबर आ रही है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और दोस्तों कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों आपको पता है कि नए कोरोना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं आम लोगों को। विदेश जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए ज़रूरी खबर, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी और बढ़ा दी गई है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता था कि इसी महीने के 15 तारीख से नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है शुरू होने का ऐलान भी हुआ था, लेकिन बाद में उस पर सरकार ने यू टर्न लिया है। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने के मद्देनज़र नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। अब नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि 1 दिसंबर को डीजीसीए ने ये कहा था कि वह कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप से उभरने वाली स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और लगभग सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ऑपरेशन को फिर से शुरू करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डीजीसीए ने अधिसूचना में अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय आल कार्गो संचालन और विशेष रूप से डीजीसीए द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। यह भी कहा गया है कि अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय विमानों को मामले के आधार पर चयनित रूटों पर चलाने की इजाज़त दी जा सकती है। भारत ने बीते साल 23 मार्च को कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बाद में कुछ देशों के साथ व्यवस्था के तहत उड़ान प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने इस समय 30 से अधिक देशों के लिए एयर बबल समझौते किए हैं और विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए देश पिछले 1 साल से कई देशों में वंदे भारत की उड़ान ऑपरेटर कर रहा है। और इस समय कई देशों ने या तो अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं या आने वाले यात्रियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र ने मंगलवार को भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा एयर सुविधा पोर्टल पर एक संपर्क रहित स्वर घोषणा अनिवार्य किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार भारत में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ एयर सुविधा पोर्टल पर बोर्डिंग से पहले अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति की घोषणा करनी अनिवार्य है। और मंत्रालय के अनुसार जोखिम वाले देशों के सभी आवेदनों को एच और रेड बैड के साथ पहचाना जाएगा, जबकि अन्य को ग्रीन के रूप में पहचाना जाएगा। जोखिम वाले सूची में 10 से अधिक देश हैं, जिनमें यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बोत्सवाना और चीन के देश शामिल हैं। तो इन देशों से आने वाले लोगों पे काफ़ी ज़्यादा कड़ाई बरती जा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। उड़ान के दौरान आई है तकनीकी खराबी। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों स्पाइस जेट की फ़्लाइट SG 467 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वो मुंबई से कोलकाता के बीच उड़ान भरती है। विमान के मुंबई उड़ान भरने के बाद उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसे सुरक्षित मुंबई एयरपोर्ट पर ही उतारा गया। दोस्तों स्पाइस जेट एयरलाइंस के इस विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले बीते 18 नवंबर को अहमदाबाद से पटना आ रही स्पाइस जेट की फ़्लाइट SJ 392 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और उस वक्त विमान के रनवे पर उतरने से पहले ही
प्रेशराइज सिस्टम फेल हो गया था और विमान में 172 लोग सवार थे। विमान के प्रेशराइज सिस्टम फेल होने की वजह से यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और सीट के ऊपर लगे ऑक्सीजन मास्क अपने आप खुल करके नीचे लटक गए थे। इससे यात्री बेहद डर गए थे। हालांकि पायलट विमान को सुरक्षित लैंड कराने में सफल रहे थे, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली थी। बता दें कि 27 नवंबर को भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। बेंगलुरु से पटना जाने वाले गो एयर की फ़्लाइट के इंजन में अचानक खराबी आ गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इंजन में खराबी आने के संकेत के बाद पायलट ने पुणे एयरपोर्ट से तुरंत लैंड करने की इजाज़त मांगी थी और जिसके बाद उसे वहां उतारा गया था। उस विमान में 139 यात्री सवार थे और फिर उन्हें दूसरे विमान से पुणे पटना भेजा गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि समय समय पे ऐसी खबरें आती रहती हैं। बहरहाल दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी के भी चोट नुकसान वगैरह होने की खबर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों बात कर ले कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो दोस्तों इस टाइम जो है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं निकल के आ पा रही है। और दोस्तों आपको पता है कि जो खबर पक्की होती है, जिसका प्रूफ होता है, तभी मैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आप लोगों को न्यूज़ देता हूँ। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि कई प्यारे भाई पूछ रहे हैं, खास करके कॉमेंट करके दूसरी वीडियो में, कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई अपडेट आ रहा हो तो बताइए भाई। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो भी अपडेट हो सबसे पहले पहुंचाऊं। तो ऐसे में आप बेफिक्र रहें, मैं भी वेट कर रहा हूं कि कोई खबर निकल के आए। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट नॉर्मल होने का चांस था 15 दिसंबर से, तो यहाँ से भी इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो है होने की उम्मीद ज़्यादा थी। लेकिन अब तो आप देख ही रहे होंगे कि इन नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटों का डेट भी ऑलरेडी सरकार ने पहले ही बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों एयर बबल्स के तहत यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटों के बारे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी कोई अच्छी खबर निकल के आ पाएगी, जो कि हमारे प्यारे भाई खाड़ी देशों में रहते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, फ्रांस, मलेशिया में रहते हैं। उन सब भाइयों का कमेंट आ रहा है और कई भाई इस बात को लेकर के भी जानकारी चाहते हैं कि सर यहाँ से इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट कब से शुरू होगी। तो दोस्तों अभी आपको बता दूं मैं कि कोई भी पुख्ता ऑथेंटिक जानकारी ऐसी नहीं निकल के आ पा रही है कि इंडिगो एयरलाइंस जो है इस टाइम से यहाँ से फ़्लाइट शुरू करेगा। बहरहाल दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया और इंडिगो की यहाँ से फ़्लाइट जो है होने की खबरें निकल के आई थी, लेकिन पक्की खबर अभी तक नहीं निकल के आई है। तो दोस्तों जैसे ही कोई खबर ऐसी निकल के आएगी, मेरे चैनल पे अगर जो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो आपको पता ही है कि जो भी खबर आती है सबसे पहले मैं देने की कोशिश करता हूं। बेफिक्र रहें, अगर जो कोई भी जानकारी आएगी तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। तो ये सब थी जानकारी। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।